बिहार की जलवायु। क्वेश्चन नंबर 1 है, बिहार के उत्तरी मैदान के पूर्वी भाग की जलवायु है, तो ये है आर्द्र जलवायु। बिहार के उत्तरी मैदान के पश्चिमी भाग की जलवायु है, तो ये है आर्द्र शुष्क। बिहार की जलवायु को किस नाम से नहीं जाना जाता है, तो ये है भूमध्य रेखीय जलवायु। बिहार की जलवायु में कितने मौसम प्रचलित है, तो ये है 3, शीत, ग्रीष्म और वर्षा। बिहार की जलवायु को कहा जाता है, तो इसे कहते हैं संशोधित महाद्वीपीय जलवायु। भारत में उष्ण मानसूनी प्रदेश के अंतर्गत सबसे अच्छा उदाहरण बिहार प्रांत का एक स्थान है, वो स्थान है पटना। बिहार राज्य का वो कौन सा स्थल है जो ग्रीष्मकाल में सर्वाधिक गर्म रहता है, तो यह आपको गया। बिहार में सर्वाधिक वर्षा कहाँ के मानसून से प्राप्त होता है, तो यह होता है बंगाल की खाड़ी से। बिहार में कहाँ सर्वाधिक औसतन वर्षा होती है, तो ये होती है किशनगंज में। बिहार से मानसून लौटना कब प्रारंभ होता है, तो ये होता है अक्टूबर के मध्य में। बिहार में शीतकालीन वर्षा किस कारण से होता है, तो ये होता है भूमध्य सागर की ओर से आने वाले चक्रवातों के कारण। बिहार के उत्तरी पूर्वी प्रदेश में कहाँ से वर्षा प्राप्त करता है, तो ये करता है नॉर्थवेस्टर से और दक्षिण पश्चिम मानसून से। बिहार के मैदानी भाग में चलने वाले गर्म हवा जिसे लू कहा जाता है, उसकी रफ्तार कितनी होती है 8 से 16 किलोमीटर प्रति घंटा। वर्षा ऋतु में बिहार किस मानसून का प्रभाव रहता है, तो ये रहता है दक्षिण पश्चिम मानसून का। मानसून प्रत्यावर्तन के समय बिहार के मैदानी भाग में किस हवा का जोर रहता है, तो यह रहता है ठंडी पछुआ और उत्तरी हवा का। बिहार में शीत ऋतु में झंझावातीय वर्षा होने का कारण है, तो यह है चक्रवातीय तूफान। बिहार में गर्मी के दिनों में सूर्य की स्थिति रहती है उत्तरायण। समस्त बिहार में आर्द्रता न्यूनतम किस माह में रहता है, तो ये रहता है अप्रैल में। बिहार में जब मानसून का आगमन होता है तो सापेक्षिक आर्द्रता क्या होती है, बढ़ जाती है। बिहार के मैदानी भाग में औसत वर्षा कितनी होती है, तो ये होती है 100 से 150 सेंटीमीटर। बिहार में ग्रीष्म काल में सर्वाधिक वर्षा होती है पूर्वी भाग में, यानी किशनगंज साइड। दक्षिणी पश्चिम मानसून के प्रभाव के कारण बिहार में कुल वार्षिक वर्षा कितना प्रतिशत होती है, तो यह 90%। बिहार में सर्वाधिक वर्षा किस क्षेत्र में होती है, तो यह है उत्तर पूर्वी बिहार। किशनगंज जहाँ सर्वाधिक औसत वर्षा होती है बिहार के किस प्रदेश में पड़ते हैं, ये पड़ते उत्तर पूर्व मैदानी भाग में। ग्रीष्म ऋतु में बिहार के पूर्वी भाग में आने वाले चक्रवाती तूफान को किस नाम से जाना जाता है, तो इसे सारे कहते हैं जैसे कि नॉर्थवेस्टर, काल बैसाखी और आम बौछार। बिहार में मानसून का आगमन कब होता है, तो ये होता है 15 से 20 जून। यहाँ मिलान करना है। उत्तर और उत्तर पूर्वी बिहार मैदान, तो ये हो जाएगा आपको 29.87%। दक्षिण बिहार मैदान ये 23.71, छोटा नागपुर पठार 26.14% और छोटा नागपुर पहाड़ी 20.28%। दक्षिण पश्चिम मानसून बिहार में कब तक रहता है, तो ये रहता है 15 अक्टूबर यानी मध्य अक्टूबर। नॉर्थवेस्टर की उत्पत्ति कहाँ होती है, जिसका सबसे ज़्यादा असर पूर्वी बिहार पर पड़ता है, तो ये उत्पन्न होती है बंगाल की खाड़ी में। जनवरी माह में उत्तरी पश्चिम बिहार में शिवालिक श्रेणी में किस तरह की घटना होने की प्रबल संभावना नहीं होती है, तो है पाला गिरने की। बिहार राज्य की औसत वार्षिक वर्षा है, तो ये है आपको 50 सेंटीमीटर से 150 सेंटीमीटर। दक्षिण पश्चिम मानसून के पूर्व की चक्रवातीय वर्षा का सर्वाधिक लाभ किन जिलों के फसलों को मिलता है, तो मिलता है किशनगंज को, कटिहार को और अररिया को। बिहार राज्य की औसत वर्षा कितनी है, तो ये आपको 127 या 125 सेंटीमीटर। बिहार में वर्षा के औसत दिनों की संख्या है, तो यह है 42.8। बिहार राज्य के किस भाग में
सबसे पहले और सबसे अधिक वर्षा होती है? उत्तर पूर्वी भाग, किशनगंज साइड। बिहार में औसत सालाना वर्षापात कितना होता है? तो ये होता है 1033 मिलीमीटर। वन प्रदेश और वनस्पति। बिहार में किस प्रकार के वन पाई जाती है? तो आर्द्र पतझड़ और शुष्क पतझड़, दोनों प्रकार के। बिहार राज्य के वनस्पति प्रदेश में कौन शामिल नहीं है? तो सदाबहार वन शामिल नहीं है। बिहार राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत पर वन पाए जाते हैं? तो यह है 6.64%। बिहार में कितने लाख हेक्टेयर क्षेत्र पर वन फैले हुए हैं? तो ये है 6.622। बिहार में प्रति व्यक्ति वन भूमि का औसतन है? तो यह है 0.05 हेक्टेयर। बिहार का सर्वाधिक सघन वन प्रदेश वाला जिला है? तो यह है कैमूर। बिहार के पूर्वी मध्यवर्ती भाग और दक्षिण पश्चिम पहाड़ी भाग में किस तरह के वन पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं शुष्क पतझड़ वन। बिहार में पर्णपाती वनों को वर्गीकृत किया जा सकता है? तो आर्द्र पर्णपाती और शुष्क पर्णपाती। बिहार का सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाला जिला है? तो यह है आपको रोहतास। बिहार के जिलों में घटते वनों का विस्तार का सही क्रम होगा? कैमूर में, उसके बाद पश्चिम चंपारण है, उसके बाद गया और उसके बाद नवादा। बिहार के किस जिले में आर्द्र पर्णपाती तराई वन पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं सहरसा में, पूर्णिया में, अररिया में, सारे जगह। भीम बांध अभ्यारण्य मुंगेर के किस वन प्रदेश है? तो ये है शुष्क पतझड़ वन। बिहार में आर्द्र वन पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं उत्तर पश्चिम भाग और दक्षिण स्थित पहाड़ियाँ। बिहार में वन क्षेत्र के बाहर प्रति हेक्टेयर पेड़ों की औसत मात्रा कितनी है? तो यह 0.6। बिहार का वाल्मीकि टाइगर प्रोजेक्ट कितने क्षेत्र में फैला हुआ है? तो ये 900 वर्ग किलोमीटर। भीम बांध जीव अभ्यारण्य बिहार के किस जिले में स्थित है? तो यह मुंगेर में। बिहार में कुल कितने वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर प्राकृतिक वन फैला हुआ है? तो ये 63 वर्ग किलोमीटर। बिहार में स्थित अभ्यारण्य और का जिला को मिलान करना है। संजय गांधी जैविक उद्यान, ये पटना में है। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, ये आपको चंपारण में। कैमूर अभ्यारण्य, ये रोहतास में है। और गौतम बुद्ध अभ्यारण्य, ये बोध गया में। और राजगीर अभ्यारण्य नालंदा में। बिहार के किस जिले में कुशेश्वर पक्षी विहार स्थित है? तो यह है दरभंगा में। बिहार में कहाँ विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य स्थित है? तो यह स्थित है भागलपुर में। बिहार की नदियाँ और उनके अहवाह तंत्र। गंगा नदी किस स्थान के निकट बिहार के मैदान में प्रवेश करती है? तो ये प्रवेश करती है चौसा के निकट। बिहार में प्रवाहित होने वाली निम्नलिखित नदियों में से कौन सा छोटा नागपुर के पठारी भाग से निकलती है? तो ये निकलती है फल्गु नदी। गंगा नदी की बिहार में कितनी लंबाई है कुल? तो ये है 425 और गंगा नदी की टोटल लंबाई है 25 किलोमीटर। हरोहर नदी जो टाल क्षेत्र में होते हुए गंगा में मिल जाती है तो है बढ़िया से पश्चिम। बिहार में गंगा की उत्तरी सहायक नदियों में से सबसे लंबी है, यह है कोसी, करीब 120 किलोमीटर लंबी है। कौन सा नदी का उद्गम स्थल बीमेल है? तो यह है बागमती। छोटा नागपुर से नहीं, बागमती भी हिमालय से ही निकलता है। निम्नलिखित नदियों में से कौन सा नदी बिहार में गंगा से मिलती है? तो गंडक भी मिलती है, सोन भी, घाघरा और पुनपुन भी। निम्नलिखित नदियों में से कौन बिहार में गंगा में उत्तर की ओर से नहीं मिलती है? तो यह है सोन नदी, ये दक्षिण से आके गंगा में मिलती है। निम्नलिखित नदियों में से कौन बिहार में गंगा में दक्षिण की ओर से नहीं मिलती है? तो ये है आपको बागमती। बाकी ये सारे जो है नदी ये दक्षिण से होके गंगा में मिलती है।
बिहार में गंगा की उत्तरी सहायक नदियों में सबसे लंबी कोसी है। उसकी लंबाई बिहार में कितनी है? तो ये आपको 120 किलोमीटर। बिहार में वर्षा होती है लगभग, तो होती है 1000 से 15 मिलीमीटर प्रति वर्ष। घाघरा नदी बिहार के किस जिले में प्रवेश करती है? तो ये करती है सारण में। बिहार में घाघरा नदी गंगा में कहाँ मिलती है? तो घाघरा मिलती है छपरा के पास। उत्तर बिहार की उस नदी का नाम बताएं जो बिहार में सबसे पश्चिम में गंगा में मिलती है। तो ये है आपको घाघरा नदी, जो कि छपरा में गंगा से मिलती है। उत्तर बिहार में उस नदी का नाम बताएं जो बिहार में सबसे पूर्व में गंगा में मिलती है। तो ये है महानंदा। दक्षिणी बिहार की वो कौन सी नदी है जो सबसे पश्चिम में गंगा में मिलती है? तो ये है सोन नदी। गंगा नदी के दक्षिणी भाग में वो कौन सी नदी है जो पूर्व में बिहार में गंगा से मिलती है? तो ये है चंदन नदी। गंडक जो उत्तर पश्चिम बिहार की एक प्रमुख नदी है, बिहार की सीमा में किस जगह पे प्रवेश करती है? तो ये करती है वाल्मीकि नगर। उत्तर बिहार के मैदान की सबसे पूर्वी नदी जो गंगा में मिलती है, तो ये है महानंदा। बिहार में महानंदा नदी जो गंगा में मिलती है, कहाँ मिलती है? तो ये कटिहार के दक्षिण पश्चिम भाग में। दक्षिण बिहार की प्रधान नदी सोन का उद्गम स्थल है, यह है अमरकंटक। दक्षिण बिहार की नदी पुनपुन का उद्गम स्थल है, यह है पलामू की चौराहा पहाड़ी से। फल्गु जो छोटा नागपुर पठार से निकलती है, बोधगया के निकट किस नदी से मिलकर विकराल रूप धारण कर लेती है? तो ये मिलती है मोहन नदी से। क्यूल नदी जो खमरडीहा के निकट से निकलती है, इसमें धाराएं सम्मिलित होती है। तो इसमें रहती है फल्गु, पंचाने और सकरी तीनों। कर्मनासा जो विंध्याचल पहाड़ी से निकलती है, बिहार के किस जगह पर गंगा से मिल जाती है? तो मिलती है चौसा में। बिहार के किस जिले में काकोलत जलप्रपात है? तो यह है नवादा में। बिहार में जलप्रपातों का सही क्रम है, तो ये है आपको काकोलत, दुर्गावती और जियारकुंड। काकोलत, दुर्गावती, कर्मनासा नदी पर प्रपात है। बिहार में गर्म जल स्रोतों के सुप्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल है, यह है राजगीर। उत्तर बिहार की नदियों जो पश्चिमी भाग से पूर्व की ओर प्रभावित होते हुए गंगा में मिलती है, कौन सी है? तो यह है सरयू, गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती। सरयू को नदी को ही घाघरा नदी कहा जाता है। बिहार के उत्तरी भाग से प्रवाहित होने वाली नदियों जो गंगा में मिलती है, पूर्व से पश्चिम की ओर उसका क्रम है महानंदा, कोसी, बलान और कमला। इस साइड से जाना है इस बार। तो इस साइड सबसे पहले महानदी आता है, उसके बाद आता है कोसी, उसके बाद होता है बलान और उसके बाद होता है कमला। बिहार के दक्षिणी भाग में प्रवाहित होने वाली नदियों का सही क्रम जो पश्चिम से पूर्व की ओर जाता है, तो यह है पहले सोन आता है, उसके बाद पुनपुन, उसके बाद फल्गु और उसके बाद सकरी। कोसी नदी का अफवाह प्रणाली कैसा है? तो यह है आयताकार अफवाह प्रणाली। कोसी गंगा में कहाँ पे मिलता है? तो ये मिलता है खगड़िया के निकट। वह नदी जो अपना मार्ग बदलने के लिए कुख्यात है, तो यह है कोसी। गंडक नदी बिहार में किस स्थान पर गंगा से मिलती है? तो ये मिलती है पटना में। पुनपुन नदी बिहार के किस स्थान पर गंगा से मिलती है? तो ये मिलती है फतुहा में। सोन नदी बिहार में किस स्थान पर गंगा से मिलती है? तो ये मिलती है पटना से पश्चिम। बिहार में घाघरा नदी किस स्थान पर गंगा से मिलती है? तो ये है छपरा के निकट।
एकमात्र नदी जिसका उद्गम जमुई में है तो ये है अजय नदी। बिहार के राजगीर में गर्म जल के स्रोतों का सही क्रम है, यह है सप्तधारा, ब्रह्मकुंड, मखदुम कुंड और गोमुख। इस कुंड में जो है सूर्य कुंड और नानक कुंड जो है गर्म जल के कुंड है। मुंगेर जिले में स्थित गया जल के स्रोत जिसका उद्गम स्थल खड़गपुर की पहाड़ी है का उसका सही क्रम है सीता कुंड, रामेश्वरम कुंड, लक्ष्मण कुंड और ऋषि कुंड। बूढ़ी गंडक बिहार में किस स्थान पर गंगा से मिलती है तो ये मिलती है मुंगेर। बिहार का मुजफ्फरपुर शहर किस नदी के किनारे बसा है तो यह है बूढ़ी गंडक के। बिहार का छपरा शहर किस नदी के किनारे स्थित है तो यह है घाघरा। फल्गु नदी के किनारे पर कौन सा पर्यटन स्थल स्थित है तो यह है बोध गया। बिहार में प्रवाहित होने वाली नदी जिसका उद्गम स्थल नेपाल में स्थित महाभारत श्रेणी है तो वो है कमला, बागमती, महानंदा। सोमेश्वर की पहाड़ी से निकलने वाली नदी है तो यह है बूढ़ी गंडक। बूढ़ी गंडक हिमालय से निकलने वाली गंगा की सहायक नदी में से सबसे लंबी नदी है। यह उत्तर बिहार की सबसे तेज जलधारा वाली नदी है। बिहार के मध्य भाग में गंगा नदी बहती है पश्चिम से पूरब की ओर। बागमती नदी बिहार में किस स्थान पर गंगा से मिलती है तो यह है मुंगेर में। महानंदा नदी बिहार में किस स्थान पर गंगा से मिलती है तो ये मिलती है मनिहारी से थोड़ा पूरब यानी कटिहार। बिहार के उत्तर पश्चिम भाग में स्थित सारण जिले और उत्तर प्रदेश के बीच सीमा रेखा का निर्धारण कौन सी नदी करती है तो ये करती है घाघरा नदी। बिहार की किस नदी को सदानीरा के नाम से जाना जाता है तो ये है गंडक। कमला नदी बिहार में किस स्थान पर प्रवेश करती है तो ये करती है जयनगर में। कमला का सहायक नदी है तो ये है उपरोक्त सारे यानी कि सोनी, ढोरी और बलान। कमला किस नदी की सहायक नदी है तो यह है कोसी की। फल्गु नदी गया से आगे उत्तर पूर्व दिशा में बढ़ने के बाद कई शाखाओं में विभक्त हो जाती है, उस जगह का क्या नाम है तो उसका नाम है बराबर की पहाड़ी। मतलब बराबर की पहाड़ी के आसपास जो है फल्गु नदी अलग अलग शाखाओं में विभाजित हो जाती है। निम्नलिखित नदियों में से सबसे अधिक नदी पथ परिवर्तन किसका है तो ये है कोसी का। बिहार में निम्नलिखित में से कौन सा समूह की नदियाँ गंगा अथवा उसकी सहायक नदियों में उत्तर की ओर से आके मिलती है तो उत्तर की ओर से मिलती है गंडक, कमला और बागमती। गंडक सहायक नदी किसकी है तो यह है गंगा की। बिहार की कांवर झील स्थित है तो यह है बेगूसराय में। बिहार में गंगा की दक्षिणी सहायक नदी है तो यह सोन, पुनपुन, किऊल और चंदन। कौन सी नदी बिहार में बहती है तो यह है गंगा नदी। निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी बिहार की शोक है के रूप से जाना जाता है तो यह है कोसी। सही जोड़े का मिलान करना है जिला और नदी का तो इसका आंसर होगा कटिहार, महानंदा। बिहार में घोंघा झील स्थित है तो यह स्थित है कटिहार जिले में। इनमें से कौन सा नदी सर्वाधिक वर्षाकार मार्ग बनाती है यह है बूढ़ी गंडक। वर्षापाकार बिहार के किस जिले में सर्वाधिक गोखुर झीलें पाई जाती है तो ये पाई जाती है सहरसा में। बिहार में स्थित काकोलत जलप्रपात की ऊंचाई कितनी है तो यह 47 मीटर।
राजगीर के ब्रह्मकुंड का औसत तापमान कितना है? तो ये है 87 डिग्री सेल्सियस, सबसे ज़्यादा गर्म कुंड है। मोकामा ताल में सर्वाधिक जल किस नदी का होता है? तो ये है फल्गु नदी का। भीखना ठोरी दर्रे के मध्य से कौन सी नदी निकलती है? तो ये नदी है हरहा नदी। बिहार की किस नदी का सर्वाधिक मलबे अपने तली पर निक्षेपित किया जाता है? तो ये कोसी द्वारा। बिहार में कौन सी नदी हिमानी से प्राप्त होती है? तो ये है कोसी। गंडक नदी बिहार और उत्तर प्रदेश की सीमा के बीच कितना सीमा का बनाती है? तो ये बनाती है 120 किलोमीटर का। उत्तरी बिहार की किस नदी की औसत धारा जो है सर्वाधिक है? तो यह बूढ़ी गंडक। बिहार में गंगा के दक्षिणी मैदान में निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रवाहित नहीं होती है? तो यह बागमती, ये उत्तर की ओर से प्रवाहित होती है। बिहार में गंगा के उत्तरी मैदान में गंगा से मिलने वाली नदियों में आप किसे शामिल नहीं करेंगे? तो ये सोन नदी जो है दक्षिण की ओर से आके मिलती है। निम्नलिखित में से कौन सा नदी समूह बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच जो है सीमा बनाती है? तो ये बनाती है कर्मनासा, गंडक और घाघरा। निम्नलिखित नदियों में से किसके तट पर पटना अवस्थित है? तो ये है गंगा नदी के तट पर। सिंचाई परियोजना और बाढ़। बिहार एवं उत्तर प्रदेश राज्य की संयुक्त सिंचाई परियोजना है। तो ये है गंडक परियोजना। बिहार में सबसे प्राचीन नहर प्रणाली है। तो यह सोन कनाल। कोसी परियोजना से किन दो को लाभ प्राप्त होता है? तो यह बिहार और नेपाल को। बिहार राज्य में समग्र सिंचाई संभाव्यता है। तो ये 103 लाख हेक्टेयर। बिहार के कुल सिंचाई संभाव्यता का कितना प्रतिशत बिहार में है? तो यह 7.34%। बिहार में सिंचाई हेतु भूजल संसाधनों की चरण सिंचाई क्षमता कितनी है? तो यह 48.57 लाख हेक्टेयर। वर्ष 2008-09 में बिहार में ताल स्रोत से कितना सिंचाई हुआ था? तो ये था 6.77%। वर्ष 2008-09 में बिहार में प्रमुख नहर स्रोत से सिंचाई हुई थी। तो ये हुआ था 3.77%। वर्ष 2013-14 में कुल सिंचित क्षेत्रफल कितना था? तो ये 46.8 लाख हेक्टेयर। बिहार में वर्ष 1-2 से 13-14 की अवधि में सिंचित क्षेत्र में कितनी वृद्धि हुई थी? तो ये 4.5% वृद्धि। बिहार में सिंचाई का सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण स्रोत है। तो ये है नलकूप। 2010-11 के आंकड़े के अनुसार कुल सिंचाई में नलकूप से कितनी प्रतिशत सिंचाई की गई? तो यह 66.5%। राजपुर नहर परियोजना किस नहर की शाखा है? तो यह है पूर्वी कोसी नहर की। सारण सिंचाई नहर निकलती है किससे? ये गंडक नदी से। त्रिवेणी नहर में किस नदी से पानी आता है? तो यह आता है गंडक नदी से। बिहार में स्थित दुर्गावती जलाशय परियोजना का शिलान्यास किस पंचवर्षीय योजना में हुआ था? तो इसका शिलान्यास हुआ था 5वीं पंचवर्षीय योजना। इसका शिलान्यास हुआ था 1976 में और यह रोहतास और कैमूर की 33,000 हेक्टेयर भूमि को सिंचित करता है। सोन नहर की पूर्वी कनाल नहर पटना के निकट गंगा में मिल जाती है का उद्गम स्थल है वारोन। बिहार में स्थित पश्चिमी सोन कनाल नहर का उद्गम स्थल क्या है? ये डेहरी। बिहार में स्थित गंडक नदी की नहरें हैं। ये है ढाका और त्योर। बिहार में स्थित कोसी परियोजना की नहरें निकलती है। यह हनुमाननगर के निकट।
बिहार में नहरों द्वारा सबसे अधिक सिंचाई किस क्षेत्र में होती है? तो यह रोहतास क्षेत्र। सदाबहार नहरों की सिंचाई अधिक प्रचलित है किस एरिया में? तो यह है उत्तर बिहार। बिहार में स्थित वाल्मीकि नगर के निकट निकाली गई नहर का नाम है? तो इसका नाम है त्योर नहर। कोसी परियोजना कब बनकर तैयार हुआ था? तो ये हुआ था 1965। कोसी परियोजना किसकी संयुक्त परियोजना है? तो यह बिहार और नेपाल की। चंपारण में कई नहरों द्वारा सिंचाई की जाती है, कुछ नहर का नाम दिया गया है, उसका सही उत्तर है तिरहुत नहर, सारण नहर, त्योर नहर। सकरी नदी से सिंचाई की जाती है, उपयुक्त सारे यानी कि गया, नालंदा, पटना। कोसी परियोजना से किन दो को लाभ प्राप्त होता है? तो यह बिहार और नेपाल को। वर्ष 2009 से 10 में कुल सिंचाई में बड़ी, मध्यम और छोटी नहरों का हिस्सा कितना था? तो ये था 27.5%। बिहार में नलकूपों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई निम्नलिखित में से किस भाग में की जाती है? तो ये की जाती है उत्तर पश्चिम भाग। बिहार की सिंचाई के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो यह है कमला नदी से पूर्णिया और कटिहार जिले में सिंचाई होती है। कमला नदी से दरभंगा और मधुबनी जिले में सिंचाई की जाती है। कोसी नदी परियोजना बिहार के किस क्षेत्र में स्थित है? तो यह उत्तर पूर्वी क्षेत्र में। बिहार में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई होती है तो गंगा के दक्षिण पश्चिम भाग में। बिहार का प्रमुख बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कौन सी है? तो ये सारी है। सोन नदी घाटी परियोजना, गंडक नदी घाटी परियोजना, कोसी नदी घाटी परियोजना। स्वतंत्रता पूर्व बिहार में कौन सी नहर प्रणाली थी? तो यह है सोन नहर प्रणाली। बिहार में चरम सिंचाई क्षमता आकलित किया गया है तो किया गया 117.54 लाख हेक्टेयर। बिहार में प्रयुक्त सिंचाई क्षमता चरम सिंचाई क्षमता का कितना प्रतिशत है? 49%। बिहार में सतही जल द्वारा चरम सिंचाई क्षमता कितनी है? 63.58 लाख हेक्टेयर। संपूर्ण भारत का बिहार में सतही जल का चरम सिंचाई क्षमता कितनी है? 8.63%। बिहार में भूमिगत जल का